गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम स्प्रेडशीट्स पे काम करते हैं। और स्प्रेडशीट एक ऐसा सिस्टम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं या फिर उसको स्टोर कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म कहते हैं कि किसी भी तरह का टेबल जब बनाते हैं, जैसे ये टेबल बन गया है तो इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो टेबल्स की फॉर्म में जब भी काम करेंगे वो हम यूज़ करेंगे स्प्रेडशीट्स। ठीक है, अब इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टार्ट हम करेंगे यही रिबन से। तो यहाँ पर डिफरेंट रिबन्स हैं, जैसे फाइल रिबन है। पुराने जो सॉफ्टवेयर्स है उसमें ऑफिस बटन होता था, लेकिन यहाँ पर फाइल का ऑप्शन। अब इस फाइल के ऑप्शन में डिफरेंट आइकन्स हैं जैसे कि सेव एज, ओपन, क्लोज। ठीक है, ये सारे मेन्यूज़ हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर चुके हैं। ठीक है, फिर आते हैं ये डिफरेंट मेन्यूज़ आते हैं जिसके अंदर ये डिफरेंट रिबन्स हैं। ठीक है, होम के बटन में एक रिबन है और उसके अंदर उसकी रिस्पेक्टिव काम करने के आइकन्स है, जैसे ये फ़ॉन्ट को डील करता है, ये लिखाई को डील करता है। लेफ़्ट से होगी स्टार्ट, राइट से होगी, मिडल से। ठीक है, इसी तरह ये जो तो इसी तरह के सारे मेन्यूज़ हैं। उसके बाद फिर जैसे इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये सारे इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह तो ये सेम है, जस्ट इसमें फार्मूला वाला जो रिबन है वो नया आया है, क्योंकि ये फार्मूलाज को डील करेगा। सिंपल न्यूमेरिकल या अरिथमेटिक फार्मूलाज, मैथ्स के फार्मूलाज जो यूज़ करते हैं ना, उसको डील करेगा। फिर ऊपर आता है टाइटल बार, जिसके अंदर आपकी जो फाइल है उसका नाम होगा। ठीक है, वो जो फाइल आप सेव करोगे, जिस नाम से सेव करोगे, वो यहाँ पर। अब राइट साइड पे देखते हैं तो दो क्लोज के बटन हैं, दो मैक्सिमाइज मिनिमाइज के रिस्टोर के बटन है, और दो मिनिमाइज के बटन है। ठीक है, तो इसको हम जब यूज़ करेंगे तो ये पूरी विंडो बंद होगी, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, और इससे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा प्रोग्राम जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको यूज़ करेंगे तो इससे जो हमारे पास स्प्रेडशीट खुली हुई है वो छोटी, बड़ी या फिर मिनिमाइज होगी। ठीक है, अब आते हैं इन मेन्यूज़ की तरफ। इसको हम कहते हैं नेम बार। ठीक है, नेम बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर आपके जिस सेल पे आप काम कर रहे होते हैं वहाँ उसका नेम आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब क्लिक करके जिस सेल पे जाना चाहते हैं वहाँ पर ये पहुँचा देगा। जैसे हम यहाँ पर इस सेल को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं H7 पे चला जाए, तो हम टाइप करते हैं H7 इंटर। ठीक है, तो ये H7 पे आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट को एडिट करें। ठीक है, तो B4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे B4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाता है फार्मूला बार। ये हमारे पास फार्मूला बार होता है। अब जिस भी सेल के ऊपर हम क्लिक करते हैं उस सेल का डाटा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, बेसिकली ये हमें डाटा शो करता है। उसके अलावा जो भी हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है। अब MS एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम फार्मूला स्टार्ट करने लगते हैं तो हम स्टार्ट इज़ इक्वल से करते हैं। ठीक है, तो इज़ इक्वल जब भी लिखेंगे तो उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पता चल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पता चल जाएगा कि ये हम अब मैथ्स की या फिर कोई इक्वेशन स्टार्ट करने लगे हैं या फिर कोई फार्मूला स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो इज इक्वल जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर फार्मूला की फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं
कि कोई भी किसी भी सेल पे हम जब क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी डाटा इस स्पेसिफिक सेल में होगा, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो सपोज़ हमने कोई भी इक्वेशन डालनी है, जैसे दो चीज़ें प्लस करनी है। अब इसके अंदर हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, और फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर डाटा इनपुट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एडिशन का फार्मूला लगाना है, तो 100 यहाँ पर लिख देते हैं और 56 या 65 कुछ भी यहाँ पर लिखते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आता है वो मुझे बताए। तो इज इक्वल टू फार्मूला स्टार्ट करते हैं, तो देन एक सेल बताएंगे इसको कि कौन से सेल में से डाटा उठाना है, ठीक है। तो सेल डिफाइन कर दिया, उसके बाद फिर ऑप्शन जो भी यूज़ करना है, प्लस का ऑप्शन करना है, माइनस का ऑप्शन करना है, तो आप टाइप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा सेल जिनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखें इसका आंसर आ गया है, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू इसको माइनस दिस, ठीक है, तो ये आ जाएगा -35, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूलाज यहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं इन कॉलम्स एंड रोज़ की तरफ, ठीक है। तो इनको ये जो आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं रोज़, ठीक है। और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली आ रहे हैं, ये सारे होते हैं कॉलम्स, ठीक है। और जिस भी जगह पे हम क्लिक करते हैं तो वो सेल सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। और इसको हम बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। सिलेक्शन हम कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो ये सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। और इस सेल को आगे प्रोसीड करने के लिए हम इस तरह से इसको कॉर्नर से पकड़ के क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, ठीक है। सपोज़ हमने ये ऑप्शन या फिर ये जो डिजिट है वो पूरे कॉलम में या पूरे रो में करना है, तो हमने इसको यहाँ से क्लिक करके, जब ये प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है, तो इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये सारी जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये जितने कॉलम्स या जितने रोज हम सिलेक्ट करेंगे उसमें ये फैल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि इस ऑप्शन की तरफ जो कि शीट्स का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 किस्म की बाय डिफ़ॉल्ट हमें शीट्स दी जाती हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं कि एक शीट पे अलहदा काम करना चाहें, जैसे यहाँ पर मैकेनिकल का आप डाटा इनपुट करना चाहते हैं तो मैकेनिकल का करके उसके बाद फिर दूसरी शीट पे सिविल का डाटा इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी शीट पे हम इलेक्ट्रिकल का या बेसिक साइंसेस का डाटा इनपुट करें, तो हम तीनों शीट्स को अलग-अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये स्क्रॉल होता है, ठीक है, ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग के लिए, जैसे दूसरे भी मेन्यूज़ में या फिर दूसरे प्रोग्राम्स में हम यूज़ करते हैं, जैसे पेंट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो ये स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक। फिर हम आ जाते हैं पेज व्यू बटन की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पेज व्यू के बटन्स हैं और इसमें 3 ऑप्शंस हैं। एक है नॉर्मल, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली यही शीट होती है और हर जगह पे, तो इसको नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं पेज लेआउट, मतलब कि हर पेज अलहदा से, यहाँ पर जितना कुछ पेज हमें दिख रहा है, ठीक है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, और जो प्रिंट होगा, जितना पेज प्रिंट होगा उतना कुछ व्यू हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इतना कुछ पेज प्रिंट होगा, उसके बाद फिर ये अलहदा से पेज प्रिंट होगा, तो उस हिसाब से हमें लेआउट दिखाता है इसका, ठीक है। तीसरा हमारे पास है पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू इसलिए यूज़ होता है कि जितना हमने काम किया है सिर्फ उतना ही हमें दिखाए, ठीक है।
और उससे ज़्यादा पेज नहीं दिखाता। ठीक है, सपोज़ हमने एक्सेल तक काम किया था, ये J4 तक काम किया था, सिर्फ J4 तक ये वाला कॉलम दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर हम लेट सपोज कुछ भी लिख के और अब इसको हम स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि पेज ब्रेक प्रीव्यू जो है वो हमें पूरा पेज दिखाएगा जहाँ जहाँ तक हमने राइटिंग की है। फिर आ जाते हैं हम डिफरेंट टैब्स पे। ठीक है, तो ये सारे टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट। ठीक है, ये सारे टैब्स हैं। अब इन हर टैब का अपना फंक्शन है। जैसे होम का बेसिक फंक्शन है राइटिंग वगैरह के साथ डील करना। ठीक है जैसे कॉपी पेस्ट वगैरह करना और राइटिंग का टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना। ठीक है, और होम में हम सेल की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि इस जगह पे कोई सेल इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो हम यहाँ से इंसर्ट सेल करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेल डिलीट करना हो तो इस यहाँ से हम डिलीट करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसको डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है इंसर्ट के अंदर हम चीज़ें बाहर से इनके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे पिक्चर्स वगैरह होगी, चार्ट्स वगैरह हो गए। ठीक है, फिर इस सब का कोई चार्ट बनाना हो, जैसे स्टॉक मार्केट के रेट्स अप डाउन होते हैं। ठीक है, तो उस तरह से वैल्यूज़ के साथ हमने चार्ट्स बनाने हो तो वो भी यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इंसर्ट में इक्वेशंस भी इंसर्ट की जा सकती हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने प्लस माइनस की इक्वेशन की थी। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशंस भी डाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के साथ हम डील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पेज लेआउट। अब पेज लेआउट पे क्या है कि जितना भी डाटा हम पेज से रिलेटेड है, मतलब कि पेज की ओरिएंटेशन होगी, पेज का साइज़ हो गया, पेज का मार्जिन हो गया। ठीक है, वो पेज लेआउट से हम सेट करते हैं। ठीक है, जैसे उसके इफेक्ट्स वगैरह भी हैं, उसकी मार्जिन से ओरिएंटेशन, साइज़। उसके बाद फार्मूलाज। तो फार्मूलाज जैसे नाम से जाहिर है कि ये फार्मूलाज के साथ डील करता है। ठीक है, ये भी हम बाद में नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर डाटा है। तो डाटा जैसे इसका नाम से जाहिर है, इस सारे डाटा जितना भी हम लिखते हैं उसको डील करेगा। और सिंपल सी एग्जांपल कि उसको A to Z, Z to A सॉर्ट कर सकते हैं, उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे इसमें से कोई एक चीज़ निकालनी हो, ठीक है, तो फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके फंक्शन है इसमें। अब रिव्यू में जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेल चेक एंड ग्रामर वगैरह यूज़ करते थे। ठीक है, तो स्पेल चेक यहाँ पर भी है। उसके बाद फिर कमेंट्स वहाँ पर भी डाल सकते थे। ठीक है, कि जैसे कोई एक वर्ड हमारा गलत लिखा गया है तो बाद में हमने सही करना है तो यहाँ पर कमेंट डाल देंगे। ठीक है, कमेंट डाल देंगे कि दिस वर्ड इज़ रॉन्ग। ठीक है, ठीक, तो ये जब भी हम इस पॉइंट पे आएंगे, इस सेल पे आएंगे तो हमें दिखाएगा कि दिस वर्ड इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट है व्यू। तो व्यू में जैसे हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा था, तो पेज के लेआउट को हम डील कर रहे हैं। अच्छा, फिर आते हैं हम फार्मूलाज की तरफ। तो फार्मूलाज एज यू नो कि फार्मूलाज में डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। एडिशन सिंपल प्लस है। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लिकेशन स्टार का बटन दबाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होती है। उसके बाद डिवीजन है। डिवीजन के लिए फ्रंट स्लैश यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रंट स्लैश हम इस साइन को कहते हैं। ठीक है, और बैक स्लैश जो है वो इस साइन को कहते हैं। तो फ्रंट स्लैश हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंशियल जो फार्मूलाज होते हैं उनका आपको अंदाज़ा है। जैसे 2 raised to the power 3 करते हैं, 2 power 3, तो हम
यहाँ पर वो चीज़ मतलब शो करने के लिए फार्मूला में यूज़ करने के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो इस तरह का सिंबल है, ठीक है। शिफ्ट दबा के 6 को दबाते हैं तो ये वाला सिंबल आ जाता है। उसके बाद इक्वल टू सिंपल है जो कि हम यूज़ करते हैं फार्मूला स्टार्ट करने के लिए। लेस देन और ग्रेटर देन, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए कि ये चीज़ इससे कम है, ये चीज़ इससे ज़्यादा है, तो लेस देन एंड ग्रेटर देन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और लेस देन का ग्रेटर देन का जो साइन है वो ये होगा राइट साइड की तरफ नोक वाला, और लेस देन जो है वो इस तरफ का होगा, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे डिफरेंट ऑपरेटर, ठीक है। सिंपल ऑपरेटर जैसे प्लस का ऑपरेटर है ना, तो हम एडिशन करेंगे इनकी। तो सिंपली जैसे पहले बताया था इज इक्वल टू, और उसके बाद फिर जो आपने प्लस करने हैं, जो ऐड करने हैं वो सारे आप सिलेक्ट करोगे सेल्स, और उसके बाद फिर इंटर का बटन प्रेस करोगे तो ये सारा एडिशन हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेसन, और इसमें कोई भी परेशानी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।